हेलो दोस्तों। पिछले बार जो मैंने वीडियो बनाया था सिलेक्शन प्रोसेस और जो वर्किंग स्टाइल ऑफ एडॉप कमेटी थी जो स्की एंड स्नोबोर्ड इंडिया की, आप देखोगे इसमें जो तमाम खिलाड़ियों के नाम आए इसमें। आप इसमें देखोगे जो महक कवाण उत्तराखंड से, हिमाचल से जो निखिल, हरियाणा से विकास राणा, सोहेब कश्मीर से, बाकिर खान हो गए। तो ये जो तमाम लोगों के इसमें नाम आए इसमें, तो आप देखोगे इन सब में एक पैटर्न कॉमन था इसमें कि इनको कहीं से भी उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिला उनकी स्टेट एसोसिएशन से। तो आजकल तो वैसे भी लैलीपॉप दिया जा रहा है सबको, और ये लैलीपॉप तो उन्होंने नहीं दिया, ये तो मैंने खुद खरीदा है। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा हमने पिछले बार भी मैंने बात की थी, इसमें महक कवाण जो हमारे उत्तराखंड स्टेट से आती है उसके साथ 4 बार डिस्प्यूट हुआ और चारों बार वो नहीं जा पाई पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके बाद आते हैं हम लोग विकास राणा, जिसको कि मैंने आपको बताया था हरियाणा से आती हैं। उन्होंने अपने पूरे गहने बेच करके उसको गिरवी रख करके जब वो इंटरनेशनल खेलने के लिए गई उसको वहाँ पर रोका गया। उसके बाद एशियन चैंपियनशिप में उसको नहीं रखा गया और उसका रिकॉर्ड काफ़ी लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है। उसने काफ़ी सारी फिश रेस खेली है, इससे पहले एशियन गेम भी खेले हैं उसने। लेकिन ये तमाम चीज़ों के बावजूद आज तो उसने खुद संन्यास भी ले लिया इस गेम से, जब इस तरीके की पॉलिटिक्स हुई इसमें। और अभी देखो ये चीज़ें थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में अभी ये कड़ी काफ़ी लंबी हो गई और काफ़ी सारे नाम और जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी चाइना में ये 33वीं एशियन चैंपियनशिप होनी थी। ये एज कैटेगरी थी आपकी 1998 से लेकर 2008 तक। इसमें जो मेन चीज़ थी कि फिश के द्वारा इसमें ट्रेनिंग कैंप भी था पहले 1 हफ्ते का उसमें, और उसके बाद इस तरीके का एक और ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मिल रहा था हमारे जो इस एज कैटेगरी में है जो उन खिलाड़ियों के लिए। तो आप देखोगे इसमें भी फिर से जो लगातार 2 सालों से होते चला आ रहा था वही अभी फिर से हो रहा है। अभी देखोगे इसमें जो बाकिर खान है, इनके साथ भी आप देखोगे इन्होंने खेलो इंडिया में स्लालम, जेंट स्लालम में 2-2 गोल्ड लेके आए। उसके बाद नेशनल गेम में भी ये लोग 2 गोल्ड लेकर के आ रखे थे लगातार। उसके बाद आप देखोगे कि इनकी अगर फिश रैंकिंग पे भी हम नज़र डालते हैं तो इनको 157 पॉइंट है। और उसके बाद इसी कैटेगरी में अगर देखेंगे इस एज ग्रुप में हिमाचल से आते हैं निखिल। तो इसमें निखिल का भी आप देखोगे, इनका भी अगर मैं फिश पॉइंट की बात करता हूं तो 197 पॉइंट है इसमें। और आप देखोगे इसमें एक और खिलाड़ी सोएब खान, जिनकी भी हम मेरे को जानकारी मिली, उसमें यह है कि इन्होंने भी जूनियर में 2 गोल्ड लिए थे इस एज कैटेगरी में और सीनियर में 1 सिल्वर लाए थे। तो ये काफ़ी अच्छे प्लेयर थे जिनका की रैंकिंग एक तरीके से आप देखो जो अभी गए हैं वहां पर चाइना में, जिनको इन्होंने भेजा है। अभी मुझे नहीं मालूम किस क्राइटेरिया, क्या इन्होंने इसके मापदंड थे, क्या थे, वो किसी की भी समझ से परे हैं। उसमें आप देखोगे अयान तारिक, इनका फिश पॉइंट है 245 और फजियान फजियान है कोई, इनके थे 210। तो इसमें क्या होता है कि आपके पॉइंट जितने ज्यादा होंगे आपकी रैंकिंग उतनी पीछे जाएगी, जितने आपके पॉइंट कम होंगे उतनी रैंकिंग आपकी ऊपर आएगी। तो उस हिसाब से देखो कहाँ आपका 210 और कहाँ 245, और उससे तो कहीं बेहतरीन है 197 और 157। तो आप देखोगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से सिलेक्शन कर रहे हैं, क्या क्राइटेरिया है। तो जब इसमें आप देखोगे निखिल ने जब उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की इसमें केशवन से, जो कि अभी एडॉप कमेटी के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं अभी तो बहुत लेट हो गया है, अभी इसमें कुछ नहीं हो सकता है। फिर उसमें दूसरी ट्रिक इन्होंने लगाई कि ताकि इस खिलाड़ी को चुप कराया जाए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं इसमें क्या क्या आप लोगों को पूरा का पूरा पेड करना पड़ेगा। और फिर अब जब देखो, जब आजकल तो सारे पढ़े लिखे हैं लड़के, तो निखिल ने जब ये सारी चीज़ें देखी होगी, इंटरनेट पे है सारी चीज़ें देखा, तो वहाँ पर तो फीस के द्वारा ही सारा पे किया था। जो बोर्डिंग लॉजिंग है वहाँ पे, जो ट्रेनिंग वगैरह है, वो सारा सारा तो फीस कर रहा था ऑलरेडी। तो फिर निखिल ने कहा कि मैं सारा खर्चा करने को तैयार हूँ। तो फिर उनको ये बोला गया है कि नहीं नहीं अभी बहुत लेट हो गई है कि अब आप नहीं जा सकते हो। फिर बात ऐसी ही आई, उन्होंने सब जगह कांटेक्ट किया, आरिफ खान को कॉल किया, आरिफ खान ने कहा नहीं नहीं आप अपने हिमाचल एसोसिएशन से बात करो। हिमाचल एसोसिएशन ने कहा आप जो सिलेक्शन कमेटी है उनको बात करो, सिलेक्शन कमेटी कहीं और। तो इस तरीके से पूरा बॉल पास करते रहे। बेचारा एथलीट कहाँ करेगा, वो ही ऐसे ही घूमते रहा, और लास्ट में जब देखा तो वहाँ कोई और ही लोग चले गए उसमें। तो ये तो मैं आपको मेल कैटेगरी का बता रहा था। तो इसी में हम बात करते हैं फीमेल कैटेगरी में। आप देखोगे इसमें भी ऐसा हुआ, जो इसमें और 2 लड़कियां गई है
और इसमें से एक लड़की है, उसको कि इस साल के लिए हमेशा क्या तरह, अब हम इन्हीं की बात करते हैं, जो इन्हीं की वेबसाइट है जो एडॉप कमेटी ने बनाई है, उनकी जो नेशनल इंडियन टीम की जो वेबसाइट है, उसको जब मैंने खोला उसमें साफ साफ लिखा है सुहानी ठाकुर, ये भी हिमाचल से आती है, उसका नाम है, आप वेबसाइट में देखोगे तो। और जिसको टीम इंडिया में रखा गया है, केवल वेबसाइट में जगह दी गई है, और जब बारी आई इस तरीके की अपनी एज की कैटेगरी में चैंपियनशिप की, तो वहां से उनका भी नाम गायब है। तो आप देखो इस तरीके से तमाम लोगों का ये लगातार एक सिलसिला आ रहा है पिछले 1-2 सालों से, खिलाड़ियों के एक के बाद एक नाम इस तरीके से काटे जा रहे हैं, और जब कोई कुछ पूछता है तो किसी को बताते नहीं है। और मैं देख रहा था अभी जो 2011 का जो स्पोर्ट्स कोड है, जिसमें कि हमारी गवर्नमेंट ने जो ये कोड लेके आई थी, आज की डेट में जो लागू है, उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको इन सब मामलों में ट्रांसपेरेंसी रखना पड़ेगा। उसमें साफ साफ लिखा है अगर कोई बड़ी चैंपियनशिप होती है, जैसे ओलंपिक हो गया, या आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप है, या एशियन गेम्स हैं, या कॉमनवेल्थ हैं, इस तरीके की अगर कोई भी चैंपियनशिप होती है, उसके लिए आप पहले सारे एथलीट को बताना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा। यहां पर ऐसा हो रहा है, शायद मेरे को लगता है इंडिया के जो सिक्योरिटी प्रोग्राम होते होंगे ना, जहां पर कि मैं कह रहा हूं कि परमाणु बम वगैरह भी बनते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम होते होंगे, उतनी खुफिया वहां नहीं रखी जाती होगी, उतना सीक्रेट वहां नहीं रखे जाते होंगे जितने कि यहां पर रखे जा रहे हैं। किसी को कोई मालूम ही नहीं है कौन जा रहा, क्या जा रहा, चुपके से बैकडोर से बताया जा रहा है कि आपका नाम है, आपका नाम है, और दूसरे दिन जब टीम इंडिया फ्लाई कर रही है तब जाकर के एथलीट को पता चल रहा था कि मैं तो इसके लिए एलिजिबल हूं और मेरा तो नाम ही नहीं है। तो इस तरीके से चीजों को बिल्कुल सीक्रेट रखा जा रहा है। तो जो ये हमारे स्पोर्ट्स कोड है, ये भी उसका भी सीधे तरीके से ये उल्लंघन है। और उसी में जब मैं स्पोर्ट्स कोड में जब देख रहा था कि इसका सिलेक्शन का भी एक क्राइटेरिया है, आपको उसमें 2-3 ऑप्शन है उसमें, जैसे कि आप ट्रायल के माध्यम से कर रहे हो, रैंकिंग के माध्यम से कर रहे हो, या कोई अदर स्पेसिफिक तरीके से कर रहे हो। तो उसका एक परफॉर्मा है कि आपने सिलेक्शन कैसे किया, उसमें ऑब्जर्वर कौन था, कौन कौन लोग उसमें उपस्थित थे, तो उस परफॉर्मे को प्रॉपर तरीके से भरना रहता है। तो मेरे को तो नहीं लगता यहाँ पे ये सारी चीजें फॉलो की जा रही है इस तरीके से। तो आप देखोगे कि पूरे तरीके से एक तरीके से हमारे जो गेम है उसको बुरी तरीके से मतलब यहाँ पर बर्बाद किया गया है यहाँ पर। और जो एक चीज मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से सोशल मीडिया में लगातार घूम रही है कि हमने हिस्ट्री क्रिएट कर दी और हिस्ट्री क्रिएट कर दी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वास्तव में इन लोगों ने यहां पर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इस तरीके का हमारा जो डार्क फ्रेज है पूरे भारत के इतिहास में और किसी खेलों में भी ऐसा नहीं होगा, जिस तरीके से इन्होंने यहां पर पूरा का पूरा मतलब सारे नियम कानून तोड़ करके सिलेक्शन प्रोसेस को इस तरीके से खत्म करके वर्किंग जो इनको जो काम दिए गए थे वो काम तो इन्होंने करने नहीं है। अभी देखो 3 साल हो गए, अभी तक इन्होंने कोई जूनियर लेवल का, कोई भी सब जूनियर लेवल के कोई भी नेशनल वगैरह नहीं करवाया है। और उसमें हमारे स्पोर्ट्स कोड में उसका एम ही यही है कि यूथ टैलेंट को हंट करना, उसके बाद बाहर निकालना, उनको आगे प्लेटफॉर्म पे लेके जाना। तो आप ये काम नहीं कर रहे हो। दूसरा मेन काम आपको दिया था कि आपको इलेक्शन करवाने थे, आपको 1.5-2 साल होने लग गए, आप कोई इलेक्शन नहीं करवा रहे हो। और ऊपर से आप देखो आप पूरा पॉलिटिक्स कर रहे हो। अब आप अपनी मनमर्जी से इलेक्शन करवाना चाह रहे हो कि हाँ इस तरीके से हम इलेक्शन करेंगे। अब देखो इसमें जो कि ओलंपिक एसोसिएशन ने ही एडॉक कमेटी बनाई, जो एसोसिएशन थी इसमें 15-16 एसोसिएशन वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी। अब इनको यह है कि ये जो 15-16 लोग हैं ये इनको पसंद ही नहीं है, इन्होंने अपने हिसाब से कराना है इलेक्शन। इनको बोला गया था आपने फेयर इलेक्शन करवाने हैं। तो ये अब क्या कर रहे हैं, उन 15-16 लोगों में देख रहे हैं कि अब जो मेरी बात मानेगा, हाँ बोलेगा, चलो उसको मैं दोबारा से रजिस्ट्रेशन करूंगा, जो नहीं मानेगा उसको बाहर। तो आप ये देखो जिनका पहले से ही रजिस्ट्रेशन हो रखा है, आपने उनका इलेक्शन करवाना था और आपने उनको ही बाहर करे हुए हैं। मेरा बोलने का मतलब है जो दिन को रात बोलेगा, रात को दिन बोलेगा, यानी कि आपके हिसाब से चलेगा। तो आप उन्हीं लोगों को इसमें रख रहे हो, उन्हीं को दोबारा से उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। तो ये सारा इस तरीके से आप लोग, तो इस तरीके से तो मुझे नहीं लगता कि आप फेयर इलेक्शन करा पाओगे। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे पूरे के पूरे विंटर स्पोर्ट्स के लिए कि अभी कुछ दिन पहले अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए लोग गए थे अभी आपका ऑस्ट्रिया में। तो आप देखोगे कि ये जो आप हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो ये हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। खिलाड़ियों ने, सारे लोगों ने पूरा का पूरा अपना पे किया है उसमें, घर से लेकर के वहां जाना और वहां से वापस आने तक सारा एयर टिकटिंग से लेकर के सारा का सारा खर्चा यहाँ पे खिलाड़ियों ने दिया है।
इसमें एसोसिएशन ने कोई हेल्प नहीं करी, उनको कुछ नहीं किया है। तो आप लगाओ 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख रुपए एक एक खिलाड़ी का खर्चा आया है। तो आप जो लगाओ जिनका कि बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होगा, वो कहाँ से इस तरीके से इतना पैसा ले करके आएंगे। और अभी देखो जो एशियन चैंपियनशिप जो इससे पहले हुई थी चाइना के लिए, वहां पर हमारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक एक खिलाड़ी को 1,20,000 रुपए अप्रूव्ड किए थे, उनको स्वीकृत किए थे कि ये खिलाड़ियों के लिए हैं। जब चैंपियनशिप के लिए आप लोग जाओगे उससे पहले अगर किसी खिलाड़ियों के पास ग्लव्स नहीं है, गॉगल नहीं है, या इस गेम को खेलने या इस रेस के लिए जो जरूरी स्पोर्ट्स किट नहीं है, अगर नहीं है तो वो खरीद ले, ताकि इस तरीके के इंटरनेशनल लेवल में उनका एक अच्छे परफॉर्मेंस कर पाए। लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पर इनको एक एक जैकेट पकड़ा दी गई और उसके बाद कुछ नहीं। तो आप लगाओ 1,20,000 रुपए देने के बाद आपको एक एक जैकेट पकड़ा रहे हैं, और उसके बाद तो एक तरीके से देखो तो वो कहाँ से वो कर पाएंगे जब हमारे खिलाड़ियों को इस तरीके से सुविधाएं नहीं मिलेगी। और पैसा अप्रूव्ड होने के बाद भी एसोसिएशन कुछ नहीं कर रही है। इसमें आप देखो कि उसमें एडॉप कमेटी के सारे मेंबर वहां पे मौजूद थे। चेयरमैन हमारे जो हैं केसवन, वो वहां पर मौजूद थे। एडॉप कमेटी के जो दूसरे सदस्य थे, आरिफ खान हो गए, भवानी हो गई, तीनों पूरी की पूरी एडॉप कमेटी उधर ही थी। चीफ द मिशन उधर थे, डिप्टी चीफ द मिशन उधर थे। मेरा कहने का मतलब है सारे के सारे लोग, सारे ऑफिशियल वहां पर थे। तो जब गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया खिलाड़ियों के लिए, सारी सुविधाओं के लिए, फिर भी आपने खिलाड़ियों को वो सारी सुविधाएं नहीं दी। तो ये देखो, ये तमाम तरीके की इस चीजें हैं। जो चीज आपको करनी चाहिए उस तरफ आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है।